करके मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। आज मुझे जो कुछ भी करना है, और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार। मेरा मन शांत देखता हूँ, खुद को आगे ले जाने को अंदर से और शक्तिशाली अवसर। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मस्त रहता हूँ, मस्त खेलता हूँ, खेल के जैसी है। और मैं खेल का पक्का खिलाड़ी। मैं खुद इस काबिल बनना चाहता हूँ, जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चल कर मेरे पास आए। आज मुझे किस तरह की उम्मीद नहीं है, मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन।
चलिए, स्वागत है आपका आज की क्लास में। थोड़ी सी ऑडियो की आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी मैं चलाता हूँ क्योंकि ये वीडियो आपको सुनना है। हमारा जो 21 दिन का मैंने आपको बताया है, वो चैलेंज वैसे आपको पूरा करना ही है। तो उसमें ये चीजें आ जाती है। चलिए, आज राजीव जी आए हैं, सुभाष जी आए हैं। लेट करने वाला हो रहा है अभी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, आज की बात हम शुरू करें। अभी तक हमने फेसबुक ऐड में हमने क्या क्या देखा है अभी तक। थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? हो रही है तो आप चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। आवाज भी प्रॉपर आ रही है? ठीक है, प्रॉपर आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अभी तक हमने क्या देखा है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने ग्रुप बनाना कैसे होता है वो सिखा दिया। प्रोफाइल आपको बनाना आता था। उसके बाद में पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, पेज क्रिएट करना सिखाया। पेज क्रिएट करना सीखने के बाद में हमने पेज पर एडवर्टाइज कैसे लगाते हैं वो हमने देखा। हमारे पास में कितने पेज होते हैं, उन पेजों में से किस पेज पर हमें जाके एडवर्टाइज करनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अब जैसे कि हमारा एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन है, उस पर हमने पेज इस पेज पर हमने एडवर्टाइज कैसे रन करना होता है, उसके क्या फायदे, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया है। अब आगे, जैसे कि फेसबुक पर हमने एडवर्टाइज चलाना सिखा दिया है मैंने, लेकिन एक चीज बाकी रह गई है, वो ये थी। चलिए, आप कोई बता सकते हैं क्या बाकी क्या था? वैसे सुभाष जी अभी आए हैं और राजीव जी हो सकता है उसमें नहीं थे कल वाली क्लास में। कल तो छुट्टी थी संडे की। शनिवार वाली क्लास में राजीव जी आप नहीं थे ना? आज बिल्कुल कोई क्यों नहीं आया? आज तो पहले ही भेज दिया था मैसेज तो रात को ही। चलिए, वेट नहीं करेंगे किसी का। आना होगा तो भी ठीक है, नहीं आना होगा तो भी चलेगा। हम्म, ठीक है। चलिए, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। एक मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। हाँ, मुझे पता है राजीव जी शनिवार को नहीं थे। यही तो प्रॉब्लम होती है ना, शनिवार को आप थे नहीं। शनिवार को मैंने ऐड कैसे क्रिएट करी जाती है वो मैंने बता दिया। और वो चीज आपसे छूट गई है, और आज वाली है वो पीछे आज नहीं है, उनकी छूट गई है। चलिए, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हम्म,
मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको किसी की एड देखनी है, एड, तो आपको कहाँ जाना है? एड्स लाइब्रेरी में। कहाँ जाना होता है? एड्स लाइब्रेरी में। एड्स लाइब्रेरी होती है वो फेसबुक की होती है, तो हमें एड लाइब्रेरी फेसबुक वाली खोलनी है। जैसे आप एड लाइब्रेरी को खोलोगे, मेटा की ये एड लाइब्रेरी आ गई। अब इस एड लाइब्रेरी में हमें ये सर्च, यहाँ जो लिखा है ना सर्च एड, सर्च एड में जाना है। नीचे आपको यहाँ, एक मिनट में थोड़ा सा इसको खिसका लेता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ जो इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ अगर इंडिया नहीं है तो सेलेक्ट इंडिया कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें इंडिया की ही एडवर्टाइज देखनी है। इंडिया के बाहर की हमें एडवर्टाइज अभी नहीं देखनी। आप अगर बाहर की देखना चाहे तो भी यहाँ, जहाँ की देखना चाहे वहाँ या लोकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इंडिया का डाला है क्योंकि हम इंडिया की एड देखना चाहते हैं। फिर ऐड की जो कैटेगरी है, यहाँ जाकर के हमें ऑल ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया ऑल एड्स। अब हम देखना चाहते हैं किस प्रकार की आप एडवर्टाइज देखना चाहोगे। तो जैसे एक वायनाड क्राफ्ट करके एडवर्टाइज चल रही थी, एक ये जो मैंने पहले चेक की हुई है ना, जितनी भी मैंने पहले चेक की हुई है वो एडवर्टाइज, मतलब वो यहाँ कीवर्ड दिख रहा है। तो मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग उसमें डाल दिया कीवर्ड में, तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जितनी भी ऐड है वो मेरे को दिख रही है। मैंने एक कैटेगरी डाली है डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइज चल रही है फेसबुक में वो मुझे अभी दिखनी शुरू हो गई है। यहाँ देखिए आप, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। डिजिटल मार्केटिंग की जो ऐड है वो इनएक्टिव भी काफी है, वो भी दिखाई दे रही है, एक्टिव है वो भी दिखाई दे रही है। चलिए, ये एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो चीज ये है कि किसी भी एडवर्टाइज के नीचे आप देखोगे या या सेंड मैसेज लिखा हुआ है, इस एडवर्टाइज के नीचे लर्न मोर लिखा हुआ है, इस एडवर्टाइज के नीचे नीचे लर्न मोर लिखा हुआ है। ऊपर अपन देख लेते हैं शुरुआत से, शुरुआत में यहाँ से देख लेते हैं। सी, सेंड मैसेज, लर्न मोर, लर्न मोर। एक और देखते हैं यहाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है लाइक, यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ भी सब्सक्राइब लिखा हुआ है। ये क्या है? समझ में आ रहा है ये क्या है? ये क्या है? सब में अलग अलग क्या है और क्यों है? यहाँ लर्न मोर लिखा है, कहीं लाइक लिखा है, कहीं सेंड मैसेज लिखा हुआ है, कहीं लर्न मोर लिखा हुआ है, कहीं और कुछ लिखा है। ये क्यों लिखा हुआ है ऐसा? सर ये कि आपने अपने बटन है क्या? है जी। जैसे सर जो है हम वेबसाइट पर बटन लगाते हैं उसी तरह से इस टाइप के हैं जी। इसको क्या कहते हैं और ये क्यों लगाया है? लगाने का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, मतलब या सर सेंड जो है मैसेज इसके बारे लिखा में हुआ अगर है। और कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो इस पर हम मैसेज कर सकते हैं या इसके बारे में और भी देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपको इसके बारे में जानकारी तो है, हाँ, लेकिन परफेक्ट नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। ये जो है इसको कॉल टू एक्शन कहते हैं। ये सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, लर्न मोर, ये जो है ना, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन, सीटीए। इसको सीटीए कहते हैं, यानी कॉल टू एक्शन। यानी कि आप अपनी एडवर्टाइज में, ये जिसने भी एडवर्टाइज लगाई है, वो आदमी क्या चाहता है? वो आदमी क्या चाहता है? ये एडवर्टाइज लगाई है, वो क्या चाहता है? जो भी व्यूअर है, इस पर जो देखने वाले हैं, इस पर जो देखने वाला व्यूअर आएगा, उस व्यूअर को ये क्या कॉल टू एक्शन दे रहा है? यानी कि कॉल टू एक्शन का मतलब क्या काम करने को दे रहा है। आपने अपनी एडवर्टाइज चला ली, अब एडवर्टाइज चलाने के बाद में आपसे सामने वाला आपकी बातों से प्रभावित हुआ,
तो आपने उस आदमी को क्या कॉल टू एक्शन दिया, सामने वाले शख्स को आपने क्या कॉल टू एक्शन दिया, यानी कि उसको क्या करने को दिया, आपने उसको क्या करने को दिया। अब आपकी एड देखने के बाद में सामने वाला क्या करेगा, वो है कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन में यहाँ इन्होंने दिया लर्न मोर, या इन्होंने दिया सब्सक्राइब, या इन्होंने दिया सब्सक्राइब, कोई देता है कॉल, ठीक है, कोई कॉल भी देता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज का भी कॉल टू एक्शन देता है। अलग अलग प्रकार के कॉल टू एक्शन होते हैं। वो क्या होता है कि आप अगर ये लर्न मोर का दिया है, इसका मतलब इसके बारे में और जानकारी इनके पास में है, क्योंकि वीडियो में या जो फोटो में इन्होंने दिया है वो ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाए, इसलिए और इनके पास में जानकारी है, इसलिए इन्होंने लर्न मोर लिखा है, और ज्यादा जानने के लिए इस पर क्लिक करें। अब यहाँ जो सब्सक्राइब है, मतलब ये है कि इन्होंने जो चीज दी है उसका, इनका जो टारगेट है वो ये है कि आप इनको सब्सक्राइब कर दें, इनको सब्सक्राइब कर दे, यही इनका टारगेट है। इसके पास में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको और बताए, ठीक है। तो इन्होंने आपको सब्सक्राइब का ऑप्शंस दे दिया कि आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के कॉल टू एक्शन होते हैं। आपका किस प्रकार का काम है, आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज के थ्रू आप क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो वो चीज यहाँ दी हुई है। अब यहाँ लिखा है विजिट इंस्टाग्राम। इन्होंने इंस्टाग्राम का पेज प्रमोट करने के लिए, इंस्टाग्राम को प्रमोट करने के लिए इन्होंने, या हो सकता है कोई वीडियो डाला हो जो इंस्टाग्राम का इन्होंने डाला हुआ हो, तो वो है, या बुक ना हो, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई कोर्स जिस पर इन्होंने डेमो वगैरह दिया हो, या ऐसा कुछ जैसे लिखा हुआ है बुक ए फ्री डेमो क्लास नाउ, मतलब आप फ्री डेमो अगर लेना चाहो तो यहाँ बुक कर सकते हो। तो इस प्रकार का कॉल टू एक्शन इन्होंने दिया है। यहाँ सेंड मैसेज का ऑप्शन इन्होंने दिया है, कॉल टू एक्शन दिया है, इसका मतलब ये है कि आप इनको मैसेज सेंड कर सकते हो, आप अपनी डिटेल्स इसमें डाल सकते हो। जैसे आप इसको खोलोगे ना, जैसे जैसे ही आपने इसको खोला, तो मैं, चलिए ये क्या आया, इंस्टाग्राम का कोई ऑप्शंस आया है, चलिए ये ऐड बंद है, इसके हिसाब से एडवर्टाइज बंद हो गई है शायद ये, इसलिए ये कॉल टू एक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है। नहीं, कॉल एडवर्टाइज तो चालू है, ये ऐड तो चालू है, फिर भी इसमें सेंड मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी इनकी ऐड में। चलिए अपन दूसरी देख लेते हैं। दूसरी में क्या देखेंगे, जैसे कोई लर्न मोर का आता है वो देखते हैं अपन, लर्न मोर का ऑप्शन आता है वो देखते हैं हम। वॉच मोर का भी आया, वॉच मोर नहीं देखेंगे क्योंकि कुछ और ये दिखा, चलिए देख लेते हैं ना वॉच मोर में क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। चलिए इसकी आवाज नहीं आ रही है आपको, मैं बता दूं ये क्या कह रहे हैं। ये ऐसा कह रहे हैं कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम और इनका मैनेजमेंट है, वो आपको अगर सीखना है तो आप मेरी क्लास में आ जाइए। मतलब ये ऐसा कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया है, फेसबुक में जो एडवर्टाइज चला रहे हैं वो एडवर्टाइज में एक्स्ट्रा चीजें जो इन्होंने बताई है, वो यूट्यूब का वीडियो एक डाल दिया है, और यूट्यूब का वीडियो आपको सुनने के लिए दे दिया है कि आप यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने वीडियो दिया हुआ है। चलिए एक चीज ये है कि हम फेसबुक का वीडियो वगैरह भी आप, यूट्यूब का वीडियो भी आप फेसबुक में एडवर्टाइज के रूप में डाल सकते हैं। यानी कि एडवर्टाइज में इन्होंने वॉच मोर लिखा है ना, तो वॉच मोर में आप क्या कर सकते हैं, इनका वीडियो डाल सकते हैं, यानी आपका वीडियो है वो भी आप यूट्यूब का इसमें डाल सकते हैं। चलिए अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि कल वाली क्लास आपके नहीं हुई थी, फिर भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आज क्या मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा।
ये है लर्न मोर। चलिए मैं इस पे जाता हूं। जैसे ही लर्न मोर पर गए हम, इन्होंने एक, ये जो खुला है ना, ये जो इंटरफेस खुला है, ये क्या है? ये एक लैंडिंग पेज है। ये क्या है? एक लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज का मतलब क्या हुआ? जब भी कस्टमर या यूजर या व्यूअर क्लिक करता है, आपकी एडवर्टाइज पर क्लिक करता है, और क्लिक करके जहां पहुंचता है, एक मिनी वेबसाइट होती है, उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। मिनी वेबसाइट पर पहुंचता है, तो मिनी वेबसाइट पर यानी कि आपकी वेबसाइट है, तो आपके बारे में बहुत सारी, आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में बहुत सारी एडवर्टाइज, सॉरी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई होती है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन पर ये पहुंचाने का काम करता है लर्न मोर, यानी कि ज्यादा जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करें, तो उसमें जान जाते ही आपको, इस पे क्लिक करते ही आपको एक लैंडिंग पेज मिलता है। लैंडिंग पेज में बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है। उसमें एक वीडियो भी दे सकते हैं, एक फोटोज भी दे सकते हैं। उसके बाद में उनको आगे टेक्स्ट और वीडियो, ऑडियो, इसके बाद माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। इसमें लैंडिंग पेज बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी जानकारी दी हुई है इनके संबंधित, और इन्होंने लिखा है ज्वाइन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रकार का इन्होंने लिखा है। तो ये लैंडिंग पेज ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लैंडिंग पेज है, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इनके साथ में जा सकते हैं। ये इन्होंने दिया है। ठीक है, तो चलिए, ये इनका हो गया कॉन्टेक्ट पेज। ये इनका वेबसाइट का ही कॉन्टेक्ट पेज इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, इसको लैंडिंग पेज के रूप में इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। चलिए, ये सारी चीजें एक बार आपको समझना है, फिर जैसे इसको समझोगे, आपको ये सारी धीरे 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 समझ में आएगी। पारसाराम जी, आप अभी आए हैं, लेट हो गए हैं 24 मिनट। ठंड है, थोड़ा जागने में परेशानी हो रही है। अभी भी काफी लोग नहीं आए हैं, क्योंकि हमने रात को ही ये मैसेज छोड़ दिया था। तो वो वाली बात तो है नहीं कि आप पहले से सूचना दे दोगे तो आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या होता है कि शुरुआत के 10-15 मिनट जो आपको बताया, वो चीजें आपके निकल गई है, तो वापस बताना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म, चलिए, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक और लर्न मोर वाला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, और यहाँ आकर के मैंने देखा है। तो ये लर्न मोर में क्या दे रहे हैं, आप देखिए, ज्वाइन फ्री टेलीग्राम चैनल, ये भी टेलीग्राम चैनल पर ही भेज रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। मुझे चाहिए एक परफेक्ट सा लैंडिंग पेज, बढ़िया सा लैंडिंग पेज। किसी ने अगर बढ़िया लैंडिंग पेज दिखाया हो, या किसी ने डाला हो, तो अपन देख करके उसको समझे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा चेक करते जा रहा हूँ। चलिए, ये है लर्न एंड अर्न एज ए वेब डिजाइनर। चलिए, इसमें हो सकता है अपन मिल जाए तो देख लेते हैं। चलिए, ये मिला। ये दिखा रहा है, गेट ऑन दिस फ्री फ्री 3 वीक्स इंटेंसिव वेबसाइट डेवलपमेंट, और ऊपर है ट्रेनिंग। एक मिनट, इसको और देख लेते हैं। चलिए, ये जैसे ही नीचे आए, इन्होंने अपना वीडियो भी डाला है। चलिए, वीडियो में चलाऊंगा तो भी आपको सुननाई नहीं देगा। चलिए, इस वीडियो को आपने थोड़ा सुना या नहीं भी सुना, तो मैं आपको बता दूं। मतलब होता क्या है कि ये जितने भी वीडियोज होते हैं, वो अपने बारे में, आपकी
जो यानी आपके पास में जो प्रोडक्ट है जिसकी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके बारे में ही होता है। तो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, फिर इन्होंने एक और यूट्यूब का वीडियो डाल दिया। ये सारे यूट्यूब के लिंक ही होते हैं, इसमें डाले हुए होते हैं। और ये बहुत सारे वीडियो इन्होंने डाले हुए हैं लैंडिंग पेज पर। तो ये है इनका लैंडिंग पेज, और डिटेल्स डाली है इन्होंने। जो 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 इन्होंने सिखाया है, जहाँ जहाँ ये सिखा रहे हैं वो सारी चीजें इन्होंने इंफॉर्मेशन के रूप में डाली है। ठीक है, ये इनके कोर्स के विषय में इन्होंने डाला है। और इस प्रकार से ये होता है लैंडिंग पेज। फिर इन्होंने सर्टिफिकेट भी डाला है कि ये किस प्रकार का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। आपका भी 90 दिन पूरा हो जाएगा तो इस प्रकार से एक उद्यमी पाठशाला से सर्टिफिकेट आएगा आपका। पर आप सर्टिफिकेट से पहले मैं आपका एक टेस्ट लूंगा कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो भी है एडवर्टाइज वगैरह, यानी कि टोटल इकोसिस्टम आपका बिल्ड होना चाहिए, तब आपको सर्टिफिकेट में भेजूंगा, वैसे ही नहीं भेजूंगा। चलिए, ये पूरा हो गया इनका। ये बढ़िया एक लैंडिंग पेज है जिसको हम अच्छे से, अब मैं लैंडिंग पेज आपको दिखा रहा हूँ खाली, इसको ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ। समझाऊंगा जब मैं बना के दिखाऊंगा, उस समय समझाऊंगा आपको। तो लैंडिंग पेज बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है। जिन्होंने वेबसाइट बनाई है उनके लिए ये बहुत आसान है, और जिन्होंने वेबसाइट नहीं बनाई है उनके लिए तो ये मुश्किल है। तो आप में से किन के लिए ये लैंडिंग पेज आसान है? आसान जिनको लग रहा है वो सिंपल लिखिए, सिंपल। क्योंकि अभी आपने वे लैंडिंग पेज देखा, आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या चीजें डालनी है, कौन कौन से एलिमेंट्स डालने हैं, और किस प्रकार से इसको क्रिएट करना है। जिनको सिंपल लग रहा है, जिनको लग रहा है कि सिंपल है, वो सिंपल लिखिए। और जिनको लग रहा है सिंपल नहीं है, वो हो सकता है आपको सिंपल नहीं लगे, वो नॉट इजी भी लिख दीजिए। नॉट सिंपल, नॉट इजी, NE लिखिए तो भी चलेगा। NE। अगर नॉट इजी आपको लग रहा है तो NE लिखिए। आपको अगर सिंपल लग रहा है तो सिंपल लिखिए। क्या होता है, एक मैं आपको चीज बताऊं। ढोल बजता है, ढोल बजता है ना। तो ढोल जब बजता है तब नाचने वाले के पैर है वो ज्यादा चलते हैं। अगर किसी को कह दिया जाए कि बिना ढोल के भी आप नाचो, तो नाचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ढोल बजता है तो अपने आप पांव उठते हैं। उठते हैं कि नहीं उठते हैं? तो इसी प्रकार आपका जवाब है, ढोल का काम करता है मेरे नाचने के लिए, मेरे आप बोलने के लिए, आपको सिखाने के लिए। आपका जो जवाब है वो ढोल का काम करता है। यानी कि अगर आप, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जो भी उत्तर है, जरूरी नहीं है कि आप यस यस में ही लिखो। आप उत्तर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। चाहे मैं जो चीज समझाऊं वो आपको समझ में नहीं भी आया तो भी आप लिखिए उत्तर। आंसर मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें आप लिखिए। मैं दो ऑप्शंस देता हूँ, यस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं। लेकिन आपका उत्तर है वो आना जरूरी है। तो चलिए, किसी का इजी किसी को लग रहा है क्या? नॉट इजी तो मैंने देख लिया, नॉट सिंपल नॉट इजी तो हो गया, लेकिन किसी को सिंपल भी लग रहा है क्या? राजीव जी, आप बना देंगे एक बार बताने पर, ये तो सबको लग रहा है एक बार बताने पर सब बना देंगे। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊं, फिर भी आप इसको देख करके कर सकते हैं क्या?
जी सर बना सकते हैं। इसमें सिर्फ यही हमें जानना है कि मतलब जो है ये पेज बनाया हुआ है, तो इसमें जो है कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ये तो सर जो है बनाया हुआ है, इस तरह से बना तो लेंगे। कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, ये भी आपने बताया, इसको भी बना लेंगे। ठीक है। पारसाराम जी ने क्या लिखा है? पारसाराम जी ने क्या लिखा है समझ में नहीं आया मुझे। सर आज तो पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ समझ अच्छा, में पल्ले नहीं नहीं है पड़ा। आज वाला तो। नहीं, आज वाला तो पल्ले तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं अगर ये लैंडिंग पेज आपको बताऊं, जैसे ये लैंडिंग पेज है, ये मैंने सीखा या नहीं है? ये हाँ लैंडिंग हाँ पेज एज ए वेबसाइट मान लीजिए, आप हाँ वेबसाइट सर का ही वही है। एक पेज है। तो ये कर क्रिएट कर पाओगे कि नहीं, मैं हाँ आपको हाँ बताऊं। क्योंकि मैंने ये ये जो इन्होंने लिखा है ना, ये टेक्स्ट लिखा है, हाँ टेक्स्ट पूरा। हाँ ठीक है, आप वेबसाइट में टेक्स्ट कैसे डालते हैं वो आपको पता है, टेक्स्ट कहाँ से डाला जाता है, हेडिंग कहाँ से डाली जाती है, हाँ सब हेडिंग हेडिंग वो सारी चीजें आ गई, हाँ तो वो डाल सकते हो। हाँ फिर वो बटन का ऑप्शन हाँ है, ये क्लास नाउ का जो है ये बटन है, तो आप वहां से बटन हाँ कैसे क्रिएट कर सकते हो। ज्वाइन एक्टिव क्लास नाउ का लिखा है, ये भी एक प्रकार का बटन ही है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट आप देखोगे तो ये वीडियो है, आपको वीडियो का बॉक्स कैसे डालना है, उसके अंदर आपको वीडियो की लिंक कैसे डालनी है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट आपने क्रिएट की हुई है। अब नीचे देखोगे तो ये एक अच्छा हेडलाइन आपने है। नहीं सर, फेसबुक में लैंडिंग पेज ये उसकी लिंक डाली हुई है या कैसे दिख रहा है ये? कि फेसबुक में लैंडिंग पेज की जो लिंक है वो अभी मैंने अब समझा ही नहीं है, वो मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन पहले ये इस ठीक लैंडिंग सर पेज ठीक। की लिंक डालने से पहले लैंडिंग पेज क्रिएट तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो ये लैंडिंग पेज क्रिएट कैसे किया अभी जाता अपन है, ने आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। जैसे एक सिंपल सा वेबसाइट का पेज बनाना है आपको, सिंपल सा वेबसाइट का हाँ एक बिल्कुल पेज बना बनाना लेंगे है, सर वो तो। और पेज तो आप क्रिएट कर लोगे ना। और आराम से। यहाँ जो है ये व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप का बटन भी आप दे दोगे ना। हाँ वो कर लेंगे। हाँ ठीक है। चलिए, ये ऑप्शंस, ये काउंट डाउन के ऑप्शंस है, ये काउंट डाउन उसमें होता है, जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे उसी एलिमेंट्स में ये काउंट डाउन भी होते हैं। तो ये काउंट डाउन भी आप इसमें डाल दोगे। और ये रिव्यूज के कुछ है, ये आप रिव्यूज का भी उसमें एक उसी में एलिमेंट्स आता है, उसमें से डालना है, ये मैं समझाऊंगा। लेकिन समझाने से पहले इसको इजी कर रहा हूं मैं पहले इसको इजी करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपने ये सारी चीजें एक बार देखी है, वेबसाइट क्रिएट की है, ये सारी चीजें आपने बनाई है। ठीक है। और थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, ये जो इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट को अलग कलर दिए हैं, सारे टेक्स्ट को अलग अलग कलर दिए हैं, ताकि थोड़े अलग अलग दिखे, थोड़े अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव दिखे। और इसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट चेंज किया हुआ है, सबका अलग अलग फॉन्ट किया हुआ है, तो वो थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है। उसके बाद में फिर एक और वीडियो का बॉक्स डाला है, और उसके अंदर लिंक डाली वीडियो की। इसके बाद में थोड़ा और टेक्स्ट डाला है, टेक्स्ट डालने के बाद में नीचे वीडियो का एक और बॉक्स डाला है, और उसमें वीडियो की लिंक डाली है। बहुत सिंपल, बिल्कुल सारी चीजें सिंपल सिंपल इन्होंने लगातार ये अब वीडियो के बॉक्स डाल रहे हैं, और उसमें वीडियो की लिंक डाली हुई है। ठीक है ना। और उसके बाद में ये फोटोज है, बहुत क्रोजल के टाइप के फोटो डाले हैं, ताकि ये इनके खिसक सके, फोटो ये खिसक सके। तो ये क्रोजल नहीं है, बल्कि ये फोटो ही है। ज्यादा फोटो होते हैं तो फिर ये क्या है, खिसकने के लिए इजी है। या फिर इन्होंने ये हेडलाइन डाली है, हेडलाइन डाली, और उसके अंदर इन्होंने ये नीचे का है ये अलग कलर, इसके अंदर अलग कलर डाला हुआ है। ठीक है। और यहाँ इन्होंने और बॉक्स बना के डाले हुए हैं, आप इसको एज इट इज भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करके भी कर सकते हैं।
तो ये है लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज होता क्या है, यहाँ इन्होंने सर्टिफिकेट डाला है, तो आप किसी भी सर्टिफिकेट को तैयार करके, ये सर्टिफिकेट आपको कैनवा से तैयार करना होता है। कैनवा से, कैनवा प्रो लोगे तो ही ये सर्टिफिकेट बनेगा, अन्यथा ये सर्टिफिकेट आप ऐसा इतना बढ़िया नहीं बना पाओगे, इसलिए इसको कैनवा प्रो से आपको बनाना है। ठीक है, फ्री वाले कैनवा से इतना अच्छा सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। कैनवा प्रो में आप अगर लोगे, सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट, तो भी वो आ जाएगा, और उसको आप एडिट करके अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं। और ये काउंटडाउन के बटन है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर का ये कुछ इन्होंने डाला है, इस प्रकार से आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक आपको जो समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आज अभी मैंने आपको क्या क्या दिखाया है। अभी भी काफी लोग आज नहीं आए हैं। चलिए एक बार पुराने जो है, पुराने में अभी दो जने ही हैं, पार्थसाराम जी और राजीव कुमार, बाकी के नहीं आए। तो जो नए लोग आए हैं, आज दो जने नए हैं, उनका आप स्वागत, वेलकम लिखिए, वेलकम सौरभ जी और मृत्युंजय दास जी, इन दोनों को वेलकम करिए। लेकिन वेलकम करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी यानी कि ये 56वां दिन है हमारी क्लास का, तो 55 दिन तक हमने जो सिखाया है, या हमने जो सीखा है वो आपके निकल चुका है। इसीलिए कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, तो उसकी चिंता मत करिए। पिछले हमारे जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसको देख करके भी कवर कर सकते हैं, या हमारे नेक्स्ट बैच में आकर के भी आप बाकी की चीजें देख करके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगी सॉरी, अभी जो आगे वाली क्लासें हैं, वो एक दो क्लास आपको लगेगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे पारसाराम जी अभी रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में नहीं आए, तो इनके पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो आपने तो पिछली 50 क्लासें छोड़ी है, तो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला। लेकिन दो तीन क्लास के बाद में धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरा, अगर अभी आपने ये सारी चीजें देखी है, तो आप एक बार फेमिलियर हो जाओगे, इसको पहचानना समझना सीख जाओगे, तो आगे की क्लास में आपको और इजी होगा। या अगर आपने रिकॉर्डिंग देख ली तो और आसान हो जाएगा। यूट्यूब पर सारी चीजें डाली हुई, 90 दिन तक ये डली रहेगी, और उसके बाद में उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो 90 दिन जब तक पूरे नहीं होते हमारी क्लास के, तब तक सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, इसमें से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास वाला भी चाहे तो आप कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन अभी आप ये जो कर रहे हैं लाइव, उसको मतलब हम जो लाइव कर रहे हैं उसको आप लाइव आना शुरू करिए, शुरू रखिए, तो क्या हो जाएगा, एक दो क्लास के बाद में समझना आ जाएगा। क्योंकि अभी हम फेसबुक समझा रहे हैं, फेसबुक के बाद में नया जो आएगा, जैसे फेसबुक के बाद में इंस्टाग्राम, फेसबुक की अब एडवर्टाइज चल रही है, एडवर्टाइज के बाद में नया आएगा, वो आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, आप आ सकते हैं रेगुलर। नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल, जो अभी मैं वीडियो डालूंगा उस वीडियो की लिंक आपको आ जाएगी, और उसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो, जो बाकी के वीडियो उसमें अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं इस लैंडिंग पेज को क्लोज करता हूँ। पारसाराम जी, अभी जैसे आप जो भी बाद में आए हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हमने शुरुआत यहाँ से ही की है कि हम ऐड लाइब्रेरी में गए हैं।
ऐड लाइब्रेरी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐड लाइब्रेरी में कैसे जाते हैं, तो ये मैंने कल बताया हुआ है। ऐड लाइब्रेरी यानी कि आप एडवर्टाइज चेक करना है तो ऐड लाइब्रेरी में जाओ। ऐड लाइब्रेरी में जाकर के आप सर्च करो। आप क्या करो, सर्च करो। मैंने एक चीज पूछा था अभी, एक सवाल भी मैंने पूछा था, वो सवाल वापस मैं पूछ लेता हूँ। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ लिखा है सेंड मैसेज, इस एडवर्टाइज के नीचे लिखा है सेंड मैसेज, इस एडवर्टाइज के नीचे लिखा है लर्न मोर, यहाँ भी लिखा है लर्न मोर, ठीक है। और एक यहाँ चलते हैं इस पे, तो यहाँ लिखा है लाइक पेज, ठीक है। सब जगह अलग अलग चीजें लिखी हुई है, तो ये क्यों लिखी हुई है और ये क्या है। यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और नीचे देखोगे तो यहाँ लर्न मोर लर्न मोर लर्न मोर के ऑप्शंस डाले हुए हैं। और यहाँ और आप देखोगे तो यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शंस है, यहाँ भी सब्सक्राइब का ऑप्शंस है। तो मैं, मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि ये क्यों डाला हुआ है, मतलब ये क्या रीजन है, और दूसरा ये अलग अलग क्यों है। जिनको जिनको मैंने तो बता सर दिया जिसके है पास वो, में जिनको अभी जो पहले क्लास में थे जिनको बता दिया वो नहीं बताएंगे, जो बाद में आए हैं जिनको नहीं पता वो ट्राई करिए कि आपका उत्तर थोड़ा सा ठीक आ जाए। चलिए पारसाराम जी, आवाज तो आपको सुनाई दे रही है ना। हाँ सर, आ रही है। ये आपके लिए रिपीट हो रहा है, हाँ ये सर। रिपीट आप ही के हाँ लिए हो जो रहा है। इंटरेस्ट हाँ सर, जो इंटरेस्ट बिजनेस है उसमें अपना सब्सक्राइब और लाइक कर सकता है। और उस हाँ ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अब बात यह है कि अगर से अपने को फायदा हो सकता है कि अपन इस पेज में। आपकी आवाज कट रही है, आप स्लो स्लो बीच में गैप लेके बोल रहे हैं। सर गिफ्ट तो नहीं दिया, लेकिन ये क्या। चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू है आपका। मैं आपको समझा दूं, ये लर्न मोर जहां भी लिखा हुआ है उस वेबसाइट में कुछ और जानने के लिए इन्होंने पीछे रखा है, इसलिए ये या तो लर्न मोर में नीचे लैंडिंग पेज होता है, ज्यादातर अधिकांश में लैंडिंग पेज ही होता है, ठीक है। और जहां इन्होंने जिस जिस वेबसाइट में सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है उनके अंदर जानने को कुछ नहीं होता है, जो चीज है वो बता दी जाती है और उसको खाली खाली सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है। और जैसे कि लाइक का है तो इन्होंने अपने पेज को लाइक करने के लिए ये एडवर्टाइज चलाई होती है, तो ये लाइक पेज का ऑप्शंस डाला हुआ होता है। कई कॉल टू एक्शन, इनको कहते हैं कॉल टू एक्शन, ये क्या है, कॉल टू एक्शन है, CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये हुआ कि आप आपके व्यूअर को क्या करने की सलाह देते हैं, आप क्या, आपने एडवर्टाइज चलाई है, एडवर्टाइज चला करके आपने पैसे भी खर्च किए हैं, तो आप पैसे खर्च करके एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं आपकी एडवर्टाइज का। तो एंड रिजल्ट यानी कि आपका जो यूजर है, आपका जो व्यूअर है, वो आपकी एडवर्टाइज देख करके क्या करे, उसको क्या करने का आप ऑप्शंस दे रहे हैं, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए, अब मैं ज्यादातर उदाहरण देता हूँ कि आपका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपका गाय का घी है, और घी की आपने एडवर्टाइज दे दी है, और घी के बारे में ज्यादा जानकारी देनी है तो आप यहाँ लर्न मोर का ऑप्शंस दीजिए। लर्न मोर का ऑप्शंस दे दिया, फिर आप उस घी के बारे में डिटेल्स डालिए, एक लैंडिंग पेज बनाइए, लैंडिंग पेज बना करके उस लैंडिंग पेज में आप गाय के घी के बारे में आप
पूरी जानकारी डाल सकते हैं, जैसे कि ये घी कैसे बना है, कौन सी गाय से बना है, ये घी किस मेथड से बना है, वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। फिर वो कहाँ से है, कैसे है, पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से और फोटोज के माध्यम से उसमें लैंडिंग पेज में दे सकते हैं। और उसके बाद में ये सब्सक्राइब का जो होता है वो ये होता है कि आपका कोई भी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करने के लिए आप अगर डाल रहे हैं वेबसाइट, सॉरी वेबसाइट की जगह आप यूट्यूब का चैनल वगैरह अगर आप सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं तो भी इसमें एडवर्टाइज के रूप में आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है कॉल टू एक्शन, ये सारी चीजें होती है कॉल टू एक्शन, CTA, इसको ध्यान में रखना। तो मैंने अभी आपको दो चीजें बता दी, एक तो लैंडिंग पेज कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से लैंडिंग पेज बनाते हैं, उसका क्या उपयोग है। दूसरा, कॉल टू एक्शन कैसे कैसे कॉल टू एक्शन दिए जाते हैं, किस उद्देश्य से आपने वेबसाइट बनाई है उसी प्रकार कॉल टू एक्शन दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है बुक नाउ, तो यहाँ इन्होंने कोई फ्री क्लास का डेमो दिया है और कोई बुक करना चाहे तो यहाँ बुक नाउ का भी कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। यहाँ सेंड मैसेज, यहाँ इन्होंने क्या किया है कि यहाँ कोई मैसेज सेंड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ विजिट इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का विजिट करने का इन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ है। इसी प्रकार अलग अलग यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे मैं अप्लाई करूंगा ना तो आप देखिए ये क्या आ रहा है, यहाँ भी इन्होंने बहुत सुंदर सी लैंडिंग पेज डाली हुई है, अच्छा सा लैंडिंग पेज इन्होंने डाला हुआ है, आप देखिए। इन्होंने ऊपर लिखा है कि जरीना आकृति अमन रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग RS 2000 डेली। इन्होंने लिखा है कि जरीना है, आकृति है, अमन है, इन्होंने अभी अभी स्टार्ट कर लिया है 2000 रुपये पर डे कमाना। ठीक है, इस प्रकार से अब इन्होंने ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव ऊपर का जो ऊपर की हेडिंग अट्रैक्टिव डाली है, और डालने के बाद में इन्होंने लिखा है अर्न 2000 रुपये डेली, नो इन्वेस्टमेंट, नो एक्सपीरियंस, नो नीडेड। ये इस प्रकार से इन्होंने ग्राहक को आते ही अट्रैक्ट करने का ये एक ऑप्शन इन्होंने ये रखा है। और नीचे आप देखिए फिर इन्होंने क्या डाला है, एक सुंदर सा वीडियो डाला हुआ है, और वीडियो में भी जबरदस्त एनिमेशन डाला है। आप देखिए वीडियो में एनिमेशन बड़ा जबरदस्त है, तो कोई भी देखते ही उससे आकर्षित हो जाता है, वीडियो को शुरू करने का सोचता है। दूसरा, इन्होंने जो लैंडिंग पेज दिया है उसके वो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डॉटेड बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, स्ट्रेस फ्री इनकम है, और फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, ये करके इन्होंने इनका ऑप्शंस इस प्रकार से डाला हुआ है। चलिए, इन्होंने ज्वाइन टुडे जस्ट ₹99 लिखा है, यानी 99 में आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको पता है ये जो इनका ये बटन है, यानी कॉल टू एक्शन का जो बटन इन्होंने दिया है, वो कॉल टू एक्शन का बटन भी इन्होंने थोड़ा यूं अलग से एनिमेटेड किया गया है। तो ठीक है, आप ये एनिमेटेड भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाया है। ये करके मैं दिखाऊंगा, ये चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर इन्होंने रियल पीपल रियल रिजल्ट, यानी कि इन्होंने अपने टेस्टिमोनियल डाले हैं, टेस्टिमोनियल के वीडियो इनके कस्टमर से मंगवा करके इन्होंने डाले हैं। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। हाउ यू कैन बेनिफिट, हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। और तो इस प्रकार से इन्होंने ये लैंडिंग पेज बना करके डाला है। और यहाँ फ्रेंकली आस्क क्वेश्चंस, मतलब जो रेगुलर पूछे जाने वाले सवाल है वो कुछ सवाल इन्होंने डाले हैं, और इस सवाल पर क्लिक करेंगे तो नीचे इसका आंसर भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये
तैयार किया हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर सा इन्होंने लैंडिंग पेज बनाया है, और आप भी अपना लैंडिंग पेज इतना आकर्षक बनाइए ताकि, पर यह है कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज शुरुआत में पहले ही दिन जबरदस्त नहीं बनती है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। पहला जो है वो बहुत सिंपल सा बनेगा, सादा बनेगा, चलेगा, लेकिन बनाना जरूरी है, लेकिन उसको बनाना जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है पारसाराम जी, आप ट्रेवल में हैं, तो ये चीजें अगर आपको नहीं भी सुनाई दे कई बार तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको कुछ चीजें सुनाई नहीं दे तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए, आज का लैंडिंग पेज का मैंने आपको बता दिया, ये इस प्रकार से लैंडिंग पेज बनाते हैं, इस प्रकार से इसमें लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन लैंडिंग पेज मैं प्रैक्टिकल क्रिएट आज नहीं करवाऊंगा, वो मैं कल करवाऊंगा आपको शुरुआत से। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी एड लाइब्रेरी में। अब हम वापस चलते हैं किस पर? वापस हम आ रहे हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर एडवर्टाइज कैसे चलाई जाती है वो मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एडवर्टाइज का ऑप्शन। अपन, मैं एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन में गया, एड सेंटर में गया, ये वापस बता रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं, काफी लोगों को नहीं पता इसके बारे में, तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है ना? थोड़ा सा मेरा भी नेटवर्क स्लो दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं आया क्रिएट एड पर। कहाँ आया मैं? क्रिएट एड पर। हमें जाना होता है क्रिएट एड पर। शुरुआत से मैं आपको बताऊं, बिल्कुल शुरुआत से मैं बताऊं आपको, ये है मेरा प्रोफाइल डॉक्टर नारायण विठल नाम से। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल पर मैंने कुछ ग्रुप्स भी बनाए हैं, और मेरे कुछ पेज भी है। तो मेरे जो पेज है उसमें एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन नाम से भी है, एनपीसीएल उद्यमी पाठशाला नाम से भी है, और गो गीता ऑर्गेनिक नाम से पेज है मेरे। 1 2 3 4 5 5 6 पेज बने हुए हैं। तो इन 6 पेजों में से मैं जो एडवर्टाइज चला रहा हूँ अभी, वो एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन नाम से मैं चला रहा हूँ। तो जैसे मैं बिजनेस सॉल्यूशन को ओपन करता हूँ, और मैं ओपन करने के बाद में हमें कोई भी एडवर्टाइज क्रिएट करनी होती है, एडवर्टाइज चलानी होती है, न्यू एडवर्टाइज अगर क्रिएट करनी होती तो हमें यहाँ आना होता है। कि कोई नया कैंपेन शुरू करना होता तो हमें
यहाँ आना होता है। जैसे मैं क्रिएट एड पर आया, क्रिएट एड पर मैंने क्रिएट एड को मैंने दबाया, यानी कि उस बटन पर क्लिक किया, तो मैं मेरी जो एडवर्टाइज है वो शुरुआत कैसे की जाती है उस ऑप्शंस पर आ गया। और यहाँ आते ही पहला जो है वो गोल लिखा हुआ है। यहाँ पहला आप देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल। यहाँ क्या लिखा है, गोल। गोल का मतलब है आपका गोल क्या है, आपका क्या गोल है, आप एडवर्टाइज क्यों क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो गोल में क्या होता है कि आप, यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक, यानी कि आप जो बाकी की चीजें क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको, आपका गोल है वो यहाँ ये ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर ऐसा करना है कि आपको गोल पहले से तय करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी मैंने आपको दिखाया था वो यही दिखाया था। अभी मैंने आपको एड लाइब्रेरी में जाकर के जो चीजें समझाई थी ना, वो इसी को मैं बता रहा हूँ वापस कि वो क्यों समझाया था मैंने आपको, वो क्यों बताया था मैंने आपको। वो इसलिए बताया था कि आपका जो है गोल डिसाइड हो कि आप क्या करना चाहते हैं, आप एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करोगे तो ये पूछेगा, फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। गेट मोर पेज लाइक, यानी कि आपके पेज को ज्यादा लाइक करवाना चाहते हैं। यहाँ लिखा है गेट मोर मैसेज, आप ज्यादा ज्यादा मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ लिखा है गेट मोर कॉल, आप ज्यादा कॉल प्राप्त करना चाहते हैं। आप यहाँ लिखा है प्रमोट योर बिजनेस लोकली, आपका बिजनेस है वो लोकली प्रमोट करना चाहते हैं। गेट मोर वेबसाइट विजिटर, आप अपने वेबसाइट पर ज्यादा विजिटर लाना चाहते हैं। या आप क्या करना चाहते हैं, गेट मोर वेबसाइट विजिटर के बाद में हो गया ग्रो कस्टमर बेस, आपका कस्टमर बेस है वो आप ग्रो करना चाहते हैं। आप इनमें से क्या करना चाहते हैं, तो आप इसमें से कोई भी चीज करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करोगे। तो उस प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया पीछे कि कहीं मैसेज लिखा हुआ है, यानी कि उसमें लिखा हुआ है मोर मैसेज या ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और उसके अलावा एक और है, जैसे लर्न मोर का जो ऑप्शंस लिखा हुआ था, ऐसे जितने भी ऑप्शंस आए हुए थे, तो वो ऑप्शंस इससे आधार पर होते हैं कि आप यहाँ कॉल टू एक्शन क्या दे रहे हो। ठीक है, आपका एंड गोल क्या है, उस हिसाब से आप यहाँ कॉल टू एक्शन दोगे। तो अभी मैं ऑटोमेटिकली रख रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ही रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में और इसको चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो अभी एक बार के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली रखते हैं। ऑटोमेटिकली रखने के बाद में यहाँ नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, आपको अपना डिस्क्रिप्शन डालना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा, क्या डालूंगा, मैं मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन डालूंगा। तो अभी मैंने पहले ही जो डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है वो इसमें दिखा रहा है, वी प्रोवाइड बिजनेस ट्रेनिंग न्यू एग्री स्टार्टअप एंड हेल्प देम फॉर ग्रो बिजनेस, ये मैंने रखा। चलिए इसी को मैं रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ सेलेक्ट मीडिया, आप यहाँ मीडिया में क्या हो सकता है, वीडियो भी डाल सकते हो और आप फोटो या इमेज भी डाल सकते हो। तो यहाँ इस पे क्लिक करोगे तो आप इसमें से कोई सा भी आप फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस घी के एक फोटो को सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, आगे वाला है उसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास में एक फोटो हो गया। अब इसके बाद में मैं कुछ मूंगफली के भी ये डाल देता हूँ, कुछ ये हर्बल के भी डाल देता हूँ, कुछ मैं और प्रोडक्ट में इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने 4 से 5 प्रकार के फोटो डाल सकते हैं या एक वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी वीडियो सेलेक्ट नहीं किया बल्कि मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गए फोटो। और अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिए, आप देखिए इधर से मेरी वेबसाइट, इस साइड में मेरी वेबसाइट, सॉरी इस साइड में मेरी जो एडवर्टाइज है वो दिखनी शुरू हो गई कि आपकी वेबसाइट, आपकी एडवर्टाइज कैसी चलेगी। बार बार वेबसाइट आ रहा है लेकिन ये एडवर्टाइज है, आप इस एडवर्टाइज को कैसे देखोगे, कैसी दिखेगी या कस्टमर को कैसे दिखेगी। तो आप देखिए या एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन पेज का नाम है, शेयर्ड है, प्रोफाइल लिखा हुआ है और स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये पेड एड है। ठीक है, जहां भी स्पॉन्सर्ड लिखा होता है मतलब ये पैसे दे करके एड शुरू करवाई होती है। उसके नीचे लिखा है वी प्रोवाइड बिजनेस ट्रेनिंग न्यू एग्री स्टार्टअप एंड हेल्प देम
फॉर ग्रो बिजनेस ये लिखा है मैंने, और उसके नीचे आप व्हाट्सएप का बटन भी दिया हुआ है, और यहाँ एनपीसीएल बिजनेस का एक हेडिंग भी दी हुई है। तो इस हेडिंग को आगे जाके अपन बदलेंगे, और ऐसे फोटो वगैरह दिए हुए हैं। चलिए, ये इतना अभी क्रिएट हुआ है, तो इतना अभी दिखा रहा है। ये साइड में यहाँ हम क्रिएट करते जाएंगे, और यहाँ साइड में आपको दिखेगा कि आपकी जो एडवर्टाइज है वो कैसी दिख रही है। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ में होती जाएगी। जैसे हम क्रिएट करेंगे वैसे वैसे आगे दिखता जाएगा। अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं, तो हेडिंग में प्रत्येक फोटो में मैं हेडिंग अलग अलग लिखना होता है। तो यहाँ जैसे जितने भी फोटोज है, इन सब फोटोज में मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ घी, यहाँ मैंने हेडिंग लिख दी घी। यहाँ मैंने हेडिंग लिख दी ग्राउंड नट या पीनट। ठीक है, अब मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, और आगे स्पाइसेस एंड स्पाइसेस एंड हर्बल। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूं मैं बिस्कुट। बिस्कुट की स्पेलिंग ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ ऑयल्स। चलिए, ये सारी मैंने हेडिंग डाल दी। अब आप देखिए बटन लेबल, सेंड मैसेज। अब बटन लेबल वापस यहाँ आ गया, आप देखिए बटन लेबल है वो यहाँ आ गया। लाइक पेज, सेंड मैसेज, कॉल नाउ और गेट डायरेक्शन। गेट डायरेक्शन और कॉल टू एक्शन में क्या है, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, लर्न मोर। हम यहाँ देंगे लर्न मोर। हम क्या देंगे यहाँ, लर्न मोर का ऑप्शन देंगे। लर्न मोर का क्यों ऑप्शन देंगे, लर्न मोर का ऑप्शन इसलिए देंगे कि हमें यहाँ एक हमारी क्या देनी है, लैंडिंग पेज देना है। अब यहाँ जैसे हम लर्न मोर का ऑप्शन दे रहे हैं, ये यहाँ लिख रहा है कि वी फाउंड वन एरर। हमें एक एरर मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है कि योर एड कांट प्रोमोट फेसबुक डेस्टिनेशन, प्लीज एड अनदर यूआरएल। आपका जो है यूआरएल वो नहीं दिख रहा है ढंग से, इसलिए आप दूसरा यूआरएल ट्राई करिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए, ये क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। ये इसलिए लिखा हुआ है कि हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ हमने फेसबुक, अभी वेबसाइट का यूआरएल है वो ठीक से नहीं डाला है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इस यूआरएल को कैंसल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इस यूआरएल को मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, और मैं यहाँ यूआरएल नया डाल सकता हूँ। चलिए, मैं नया यूआरएल कैसे डालूंगा, मैं गया मेरी वेबसाइट पर। यहाँ से हमें जाना होता है हमारी वेबसाइट पर। मैं मेरी वेबसाइट पर जाऊंगा, मैं लिखूंगा, अभी मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूं। ये मेरी उद्यमी पाठशाला की वेबसाइट है जो मैंने क्रिएट की है। ठीक है, चलिए, ये वेबसाइट, अब मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट का यूआरएल मैं मुझे यहाँ से कॉपी करना है। यूआरएल कैसे कॉपी करना है आपको पता है, आप इस पे आओगे, क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, और आपका यूआरएल यहाँ से मिल जाएगा। और इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके आप सीधे आ जाइए फेसबुक पर, और यहाँ आकर के आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया पेस्ट। अब क्या होता है, जैसे ही लर्न मोर का बटन कोई क्लिक करेगा तो आपका ये खुलेगा। क्या खुलेगा, आपका आपने जो यूआरएल डाला है वो आपका
पेज खुलेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट, मैंने वेबसाइट का डाला है तो वेबसाइट मेरी खुलेगी। ठीक है, सामने वाला जब भी इस पे बटन पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। चलिए, ये मेरा एक ऑप्शन सेट हो गया। अब नेक्स्ट मैं व्हाट्सएप का भी अगर कांटेक्ट मतलब डालूंगा तो क्यों, क्या है कि मेरा पहले से इसमें डाला हुआ है व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल व्हाट्सएप, और ये है तो मैं व्हाट्सएप का ऑप्शंस डाल देता हूँ। अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पहले से इसमें डाले हुए हैं 7043505051। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, एडिट करके यहाँ नंबर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंफर्म करूँ क्योंकि मेरे लिए नंबर ये ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे जाएंगे। तो एडवांटेज में कुछ ज्यादा डालना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। और आगे ऑडियंस मैंने आपको बताया हुआ कि ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। ये 18 से 18 की एज मिनिमम लेकर के हमने की हुई है। चलो इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऑडियंस आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दिखा रहा है कि आप कौन सी एज के लोगों को दिखाना चाहते हैं, मेंस को दिखाना चाहते हैं, वुमेन्स को दिखाना चाहते हैं, या ऑल को दिखाना चाहते हैं। मैंने ऑल का ऑप्शंस लिखा है। आप इसको मैन, अगर एक्स आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो खाली आदमियों के लिए तो आप मेंस लिख सकते हो। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खाली वुमेन्स के लिए है तो आप वुमेन्स कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट सबके लिए है तो आप ऑल कर सकते हो। अब उसमें एज आप देख सकते हो कि 18 से ऊपर के एज के लिए है आपका प्रोडक्ट। मान लो 25 एज से ऊपर वाले लोगों के लिए है तो 25 के बाद का आपको शुरू कर सकते हो। और आपकी जो है प्रोडक्ट है वो 65 के एज के नीचे है, यानी कि मान लीजिए 50 के लोगों तक ही है, 50 से ज्यादा के लोग है वो आपका प्रोडक्ट यूज करने वाले नहीं है, तो आप ये 25 से 50 का कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप पूरा 18 से लेकर के 65 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जैसा प्रोडक्ट है, जिस प्रकार के लोगों के लिए है, आपकी कैसी ऑडियंस हो सकती है, वो आप उस हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोकेशन इंडिया दे सकते हैं। इंडिया के बाद बाहर भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अलग अलग लोकेशन यहाँ डाल सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इंडिया के बाद में जो भी चीज आप ऐड करना चाहो वह ऐड कर सकते हो। अलग अलग आप ड्रॉप पिन ड्रॉप करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पिन ड्रॉप कल आपको बताया हुआ है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सेव ऑडियंस हो गई। ये ये सारी चीजें मैंने डीप कल वाले वीडियो में मैंने बताई है, तो कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो। और यहाँ से लेकर के ये भी मैंने पेमेंट का भी मैंने आपको बताया हुआ कि पेमेंट आप इसको कैसे कर सकते हो। 90-100 रुपये करने हैं। आप यहाँ मैन्युअली भी लिख सकते हैं, यहाँ 100 की जगह आप 500 रुपये भी यहाँ लिख सकते हैं। पर डे आप कितना खर्चा करना चाहते हैं वो आप यहाँ मैन्युअली लिख सकते हैं। और आप इसको कम चाहे तो कम कर सकते हैं और ज्यादा चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं। पर डे आप 100 रुपये से लेकर के आप 1000, 5000, 10,000 जितना चाहे उतना आप उसमें अमाउंट आप कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ 100 रुपया अमाउंट डाला, या इधर आप देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप आपको यहाँ फिर क्या करना है, या फिर आपको ऐड फंड डालना है। पेमेंट आपको यहाँ डालना है। आप जैसे ऐड फंड करोगे तो आपके पास में एक ऑप्शन आएगा पेमेंट देने का। तो आप इसको पेमेंट कैसे दोगे वो ऑप्शन आएगा। आप अगर यूपीआई से देना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से देना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं उस वाला ऑप्शन को आप क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे मेरा ऑप्शन है वो ये आ गया यूपीआई वाला, तो मैंने क्या कर दिया, यूपीआई वाला कलेक्ट कर सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, स्कैनर आ गया, स्कैन कोड आ गया। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं और यहाँ से आप पेमेंट डाल सकते हैं। चलिए, अभी नहीं डालना, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब ये जितना भी आपने बनाया है वेबसाइट, आप देखिए इधर इधर की साइड में देखिएगा, ये जो वेबसाइट है आपकी इस साइड में परफेक्ट दिख रही है। आपकी कैसी बनेगी वो दिख रही है, आप देखिए इधर। ठीक है ना, यहाँ दिख रही है। जैसे ही आपका पेज दिखेगा, आपने जो डाला है वो एडिंग दिखेगी। उसके बाद में आपका प्रोडक्ट का नाम घी है या लर्न मोर लिखा है। लर्न मोर यानी कि जैसे इस लर्न मोर पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा कहाँ जाएगा, आपकी वेबसाइट पर जाएगा। ठीक है, इस पे जो कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर जाएगा, यानी कि मैंने जो वेबसाइट की लिंक डाली है तो ये सीधा वेबसाइट पर जाएगा। अब आपको समझ में आया लर्न मोर क्या होता है।
लर्न मोर क्या होता है, कैसे इसको डालना होता है। मैंने जैसे वहां लिंक डाली है वो लिंक यहाँ आएगी, और जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा अपनी वेबसाइट पे जाएगा। हम जिस भी पेज पे ले जाना चाहते हैं वो पेज पर जाएगा, और उसका हमें लिंक है वो पहले से डालना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप ग्राउंडनट का, यहाँ देखिए आप इसका हर्बल का। ये आप ऐसा कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग लैंडिंग पेज भी आप बना सकते हैं। आप ये सब फोटोज है, 5 फोटोज है आपके लिए, तो 5 फोटो के लिए आप अलग अलग लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं। इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नीचे सी ऑल प्रीव्यूज का आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, चलिए थोड़ा लोड होने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इस इतने में ही ठीक है। अब यहाँ देखिए आप एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, आप 100 रुपये पर डे खर्चा कर रहे हैं, आप पर डे 100 रुपया डाल रहे हैं, तो आपका 118 रुपये यानी 18% जीएसटी के साथ में 118 रुपये आपका कटेगा। 118 रुपये कटेगा, उसमें से आपका क्या होगा कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट क्या आएगा, आप 1900 से लेकर के 5400 तक रीच होगी, यानी कि इतने लोगों तक आपकी एड है वो पहुंचाई जाएगी पर डे। और आप उसमें लिमिट भी क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें लिमिट क्रिएट कर सकते हैं कितने दिन की एडवर्टाइज वगैरह वो चलानी है। वो सारी चीजें कल वाली मैंने, यानी शनिवार वाले में मैंने आपको कंप्लीट करके बताया है। तो ठीक है, ये हो गया, इतना आपको बजट डालना होता है, इस प्रकार से आपको ऐड शुरू करना होता है। और जैसे आप ऐड शुरू करोगे तो क्या होगा कि लोग जैसे आपकी एडवर्टाइज देखेंगे, और जिनको भी आपके एडवर्टाइज के विषय में अगर रुचि है, कुछ देखना उनको है, तो वो क्या करेंगे, इस पर लर्न मोर का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पर आएंगे, और आपको वहाँ एक पॉपअप देना है और वहां से भी कुछ कॉल टू एक्शन देना है। वो सारी चीजें आपको बनानी है। ठीक है, वो कल मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें देनी होती है और कैसे कैसे उसको करना होता है। अब ये जो घी है, इस घी और ये जो फोटो है, इसकी जगह आप अपना वीडियो भी डाल सकते हैं। आप अपना एक प्रकार का वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल करके उसमें ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें आपके हो गई। अब मैं पब्लिश नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पब्लिश करूंगा तो मेरी ये ऐड है वो रन तो हो जाएगी, तो मैं इसको रन करना नहीं चाहता, मैं खाली आपको समझाना चाहता था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मुझे लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो आपको पेज दिखाया था, लैंडिंग पेज दिखाया था, वो क्यों दिखाया था और उसको कहाँ यूज में लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए, अगर समझ में आया है तो आप यस लिखिए, यस समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा 15 मिनट पहले मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज काफी लोग नहीं है, तो कल को वापस वही ये कहेंगे कि हम हमें वापस सिखाइए। तो अभी तक आपको जो बैक में पीछे की जो चीजें हैं वो बतानी थी वो मैंने बता दी है। और लैंडिंग पेज का ऑप्शंस कल है, तो कल मैं लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना होता है वो सिखाऊंगा। तो चलिए, आज का आपको समझ में आया, आज वाली जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसके लिए चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, कल समय पर आ जाइएगा, और सारी चीजें आपको बेसिक में सिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगी। और जिनको वेबसाइट बनाना नहीं आता है उनको भी ये आ जाएगा, क्योंकि मैं कल क्रिएट करके बताऊंगा, तो आपको समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती। कोई सवाल किसी का है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं क्लोज करूं। अगर आप में से किसी का सवाल है, अभी राजीव कुमार और सौरभ जी दोनों ही है, आपका अगर सवाल है तो करिए, नहीं तो फिर आज क्लोज करते हैं। चलिए ठीक है, सवाल नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टॉप करते हैं।